नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पत्र लेखन, विराम चिन्ह और पत्र का प्रारूप। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चिन्हों के बारे में जानना जरूरी है पत्र लिखने के लिए। तो सबसे पहला चिन्ह जो है विराम चिन्ह आता है। तो वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। भाषा में ठहराव को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आप जहाँ रुकते हैं तो वहाँ पर विराम चिन्ह लगाना होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। तो विराम चिन्ह का सही जगह प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सही बात है। तो देखिए, इससे पहले उदाहरण में रोको मत जाने दो, इसमें विराम चिन्ह नहीं है। तो दूसरे उदाहरण में देखिए, रोको मत जाने दो, इसका अर्थ तो हो गया उसे रोको और मत जाने दो। और दूसरा जो तीसरा उदाहरण है, इसमें है रोको मत जाने दो, तो इसका हो गया रोको मत जाने दो। तो इसके बाद हम अगला चिन्ह देखेंगे। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चिन्ह है। तो सबसे पहला यहाँ पर है प्रश्नवाचक। तो इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न आदि पूछने के लिए किया जाता है। तो इसका उदाहरण है, क्या तुम स्कूल गए थे। इसके बाद दूसरा चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, करुणा, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है, वह कितना सुहाना मौसम है। इसके बाद आता है अर्थ विराम। तो जहाँ अल्प वस्तु से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं। उदाहरण है, सत्य बोलो और जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। इसके बाद है ये अल्पविराम। तो वाक्य में जहाँ रुकना हो या अधिक वस्तुओं व्यक्तियों से अलग अलग करना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण जैसे भारत में पहाड़ पहाड़ नदियाँ, झरने आदि खेत, इमारतें देखी। तो ये हो गया अल्पविराम चिन्ह का उदाहरण। इसके बाद है योजक चिन्ह। तो दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे वह राम सीता की मूर्ति है, यहाँ पर जब दो व्यक्ति साथ साथ में जिनका नाम लिखा जाता है तो यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अवतरण चिन्ह। तो किसी की कही हुई बात को उसे प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो तुलसीदास जी ने सत्य कहा, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो इसके बाद है पूर्ण विराम चिन्ह। तो जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे राहिम स्कूल जाता है। इसके बाद आता है पत्र लेखन। तो अभिव्यक्ति के समस्त साधनों में आज पत्र सबसे प्रभावपूर्ण और महत्वपूर्ण साधन है। तो पत्र के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र वे पत्र जिन्हें हम किसी अपरिचित व्यक्ति को लिखते हैं, यानी किसी जहाँ सरकारी संस्थान या कहीं भी जब हमें पत्र देना होता है तो औपचारिक पत्र लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र, तो अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिसे हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और पहचान के व्यक्तियों को लिखते हैं। तो इसके बाद हम इन विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक उदाहरण औपचारिक पत्र का देखेंगे। तो आपको जैसे प्रश्न आएगा, अपने विद्यालय के प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर है जो मैंने प्रारूप एक तैयार किया है, इस साइड आप दाईं तरफ देख सकते हैं, बाईं तरफ। और इसके बाद एक पत्र लिखा है। तो यहाँ पर प्रति के बाद आपको जिसे आप लिख रहे हैं वहाँ पर उस लिखना है। जैसे प्राचार्य को लिख रहे हैं, प्रधान अध्यापक को तो उसे, और विषय लिखना है। यहाँ पर विषय के बाद आपको अभिवादन करना है या महोदय प्राचार्य। बाद आपको लिख देना है जो कुछ भी आपका विषय है, संदेश आपको लिख के दिनांक डालना है। और इसके बाद आपको अपना नाम, पता और दिनांक डाल देना है। इसके बाद आपके सामने एक अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। तो आपको यहाँ पर पत्र भेजने वाले का पता, ये अनौपचारिक पत्र है। तो आपको पत्र भेजने वाले का सबसे पहले पता, फिर दिनांक, और संबोधन में आपको जो कुछ भी जैसे प्रिय मित्र और मित्र आदि और अभिवादन करना है। तो नमस्ते और कैसे जो कुछ भी आपको लिखना है। यहाँ पर आपको संदेश लिखकर पत्र लिखने वाले से भेजने वाले का संबंध। तो यहाँ पर मित्र को लिखना है तो मित्र, और पत्र प्राप्त करने वाले का नाम। इसके बाद आपको आगे देखना है। तो पत्र एक यहाँ पर पत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पता लिखा हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश, और दिनांक है 15 जून 2020, और अभिवादन है मित्रवर सुरेश। तो सप्रेम नमस्ते, जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल ही तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्मदिन हम सब के लिए अत्यंत
हर्ष का दिन है। मेरा बहुत मन था कि इस शुभ अवसर पर पहुंच सकूं, किंतु अत्यावश्यक कार्य होने के कारण मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा कर दोगे, और तुमको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें जीवन में सब प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। तुम्हारा अभिन्न मित्र। तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं मेरी मित्र। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें जीवन में वह सब प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। तुम्हारा अभिन्न मित्र। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है और पता भर देना है, और अगर आप नाम डालते हैं तो डाल दीजिए। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आप अनौपचारिक पत्र को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र को आप एक ही पेज में लिखिए तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक पहुंच पाए।